अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि जब जब दुश्मन ने भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने की भूल की है, तब तब उसे अपने ही घर में मौत का तांडव देखना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान ऐसी तबाही देखता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। हमले रोकने की गुहार लगाने लगा पाकिस्तान और उसके बाद एक साल में भारत ने अपनी ताकत में ऐसा इजाफा किया कि अब ग्लोबल सुप्रीम पावर बनने की राह पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। आज और भविष्य के युद्ध सिर्फ सेनाओं की तादाद से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पीड और अचूक मारक क्षमता से जीते जा सकेंगे। यही सोच मौजूदा समय में दुनिया की महाशक्तियों को हथियार की रेस की ओर धकेल रही है और हिंदुस्तान भी पुख्ता तैयारी कर रहा है और बहुत ही तेजी से कर रहा है। ऐसे महाविनाशक हथियार जिनकी गूंज से आज बीजिंग और इस्लामाबाद की दीवारें हिल रही है और दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट भी चौंक उठे हैं। एडवांस अग्नि मिसाइल 8 मई 2026। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हुए और उसके ठीक एक दिन बाद ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के आसमान को चीरती हुई एक मिसाइल उठी। लोग इस अजीबोगरीब मिसाइल को देखते रह गए क्योंकि ये आम मिसाइलों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। MIRV कोई आम तकनीक नहीं है। साधारण बैलिस्टिक मिसाइलों में केवल एक वॉरहेड यानी कि एक ही हथियार होता है जो एक ही जगह गिरता है, लेकिन MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल अपने अंदर कई हथियार ले जाती है, जिसमें कई परमाणु बम भी हो सकते हैं। जब ये मिसाइल अंतरिक्ष की ओर पहुंचती है तो इसका पेलोड खुलता है और फिर उसमें से कई वॉरहेड अलग अलग दिशाओं में निकलकर अलग अलग ठिकानों पर एक साथ सटीक निशाना लगाते हैं। इनकी रफ्तार मैक 24 यानी कि आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा, करीब 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। इस भयानक स्पीड पर दुनिया का कोई भी रडार या एंटी मिसाइल सिस्टम इसे बीच हवा में रोक नहीं सकता। यानी अगर अग्नि 5 मिसाइल को दुश्मन पर निशाना लगाकर लॉन्च किया गया तो दुनिया की कोई ताकत दुश्मन को बचा नहीं पाएगी। इस महा मिसाइल के आगे भी भारत भयंकर मिसाइल बनाने की तैयारी में है। द वीक और MPIDSA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज का अग्नि 6 मिसाइल बना रहा है, जो एक साथ 10 से 12 वॉरहेड ले जा सकेगी। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV सिस्टम है। MARV तकनीक का मतलब है कि मिसाइल अंतरिक्ष में धरती की तरफ गिरते समय अपना रास्ता बदल सकती है। रास्ता बदलने की खूबी इसे अचूक बना देती है। मतलब दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाएगा और हमला यकीनन होकर रहेगा। यानी दुश्मन कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, भारत की पहुंच हर जगह है और भारत ऐसी मिसाइलें अपने बलबूते पर बना रहा है। यानी भारत की महाकाल स्ट्राइक का अल्टीमेट वेपन कभी भी रेडी हो सकता है और मजबूत से मजबूत रक्षा कवच भी भारत के अल्टीमेट वेपन को रोक नहीं सकता। मतलब घर में बनी मिसाइल अब चलेगी तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। आधुनिक युद्ध में
जो जितनी तेज वॉर करता है वो उतनी ही जल्दी, उतनी ही ज्यादा बढ़त हासिल कर लेता है। और इस स्पीड के खेल में भारत ने 9 मई 2026 को एक ऐसा कीर्तिमान रचा, एक ऐसा धमाका किया जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में भारत को दुनिया के गिने चुने सुपर पावर देशों की लिस्ट में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। देखिए रिपोर्ट। डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL ने हैदराबाद की अपनी SCPT फैसिलिटी में एक पूरी तरह से एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं था। इस स्क्रैमजेट इंजन ने लगातार 1200 सेकंड यानी कि 20 मिनट तक बिना रुके आग उगलकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक को समझना बेहद जरूरी है। आम जेट इंजन हवा को खींचकर उसे पंखों से दबाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड पर यह काम नहीं आते। स्क्रैमजेट इंजन में कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। ये मिसाइल की तूफानी रफ्तार से ही हवा को सोखता है और उसमें भारत में बना खास लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल मिलाकर भयानक आग पैदा करता है। मैक 5 यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा के स्पीड पर इस इंजन के अंदर 20 मिनट तक जलते रहना इस बात का सीधा सबूत है कि भारत अब ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने के बिल्कुल करीब है जिन्हें रोक पाने की तकनीक फिलहाल तो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। इसी हाइपरसोनिक तकनीक का एक और भयानक रूप है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM। 1 मई 2026 को भारत ने ओडिशा के तट से इस मिसाइल के फेज 2 का सफल परीक्षण किया। 26 जनवरी 2026 की परेड में दुनिया ने पहली बार इस 12 टन वजनी और 13 मीटर लंबी मिसाइल की झलक देखी थी। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल मैक 10 की टॉप स्पीड पकड़ती है और फिर मैक 5 की औसत रफ्तार से समंदर के बिल्कुल ऊपर एक क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी में लहरों की तरह उछलते हुए दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ जाती है। इस नीची उड़ान और भयानक स्पीड की वजह से चीन या पाकिस्तान के जंगी जहाजों के रडार इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वो उनके जहाज के सीने में छेद न कर दे। हाइपरसोनिक रेस में भारत सिर्फ यही नहीं रुकने वाला। बिजनेस स्टैंडर्ड और यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत ETLDH-CM नाम की एक सीक्रेट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है जिसे सुखोई या राफेल फाइटर जेट से भी दागा जा सकेगा। इसके अलावा भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 पर तेजी से काम कर रहे हैं। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3 की स्पीड से चलती है, लेकिन नया ब्रह्मोस 2 मैक 7 से मैक 8 की स्पीड से उड़ेगा और 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं देगा। जब युद्ध जमीन पर लड़ा जाता है तो दुश्मन के एयरबेस, रडार, हथियार डिपो और कमांड सेंटर्स को सटीक तरीके से तबाह करना सबसे अहम होता है। प्रलय मिसाइल इसी के लिए डिजाइन की गई है। 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से इस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के एक के बाद एक 2 सफल परीक्षण किए गए। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली प्रलय मिसाइल 500 से 1000 किलो का भारी भरकम पारंपरिक वॉरहेड लेकर चलती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका हवा में करतब दिखाना है। रडार से छुपते हुए प्रलय मिसाइल सीधे दुश्मन के बंकरों में घुसकर फट जाती है। आसमान से जमीन पर हमला करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हथियारों में भी बड़ा बदलाव आया है। 7 मई 2026 को ओडिशा के तट पर DRDO और भारतीय वायुसेना ने तारा यानी टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन वेपन सिस्टम का पहला और ऐतिहासिक सफल परीक्षण किया। जगुआर फाइटर जेट से दागे गए इस सिस्टम ने डिफेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया।
तारा कोई पूरी मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक स्वदेशी ग्लाइड वेपन किट है, जिसे सेना के पास पड़े पुराने और अनगाइडेड बमों पर फिट करके उन्हें बेहद सटीक और लंबी दूरी के स्मार्ट बमों में बदला जा सकता है। इस कम लागत वाले जुगाड़ ने भारत की एयर स्ट्राइक ताकत को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से गौरव नाम के 1000 किलो वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का भी सफल परीक्षण किया गया, जिसने 100 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सुई की नोक जैसी सटीकता यानी कि पिन पॉइंट के साथ उड़ा दिया। हाइपरसोनिक वॉरफेयर में भारत अब वो मुकाम हासिल कर रहा है जहां सुपर पावर अमेरिका भी नहीं है। डीआरडीओ ने रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइलें तैयार की है, जो सुखोई जेट से दागी जा सकती हैं और मैक 5.5 की भयानक हाइपरसोनिक स्पीड से 300 से 350 किलोमीटर दूर छुपे दुश्मन के रडार सिग्नल को सूंघकर उन्हें तबाह कर देती है। इसका अपग्रेडेड वर्जन रुद्रम 4 आएगा तो उसकी रेंज होगी 1000 से 1500 किलोमीटर। सोच कर देखिए कि ऐसे हथियारों से जब भारतीय सेना अपग्रेड होगी तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का क्या हाल होगा।